हेलो स्टूडेंट, टुडे आई डिस्कस अबाउट मॉलिक्यूल्स। हम इस वीडियो में अणु के बारे में बताएंगे। ऐसे बेसिकली हमने अणु के बारे में बहुत सारे बातें बता दी, अणु का डेफिनेशन ही बताए हैं, बट फिर भी कुछ रिवाइज कर देना चाहते हैं क्योंकि उसके अंदर उसका पार्ट कुछ होते हैं, वो भी बता देंगे। देखिए, फिर हम बता देना चाहते हैं अणु क्या चीज है। बेसिकली हमने कुछ अणु के बारे में ये बताए थे ना कि मान लीजिए ये परमाणु हो गए, कोई परमाणु बेसिकली मान लो ये परमाणु हो गए। ओके, परमाणु की मान लीजिए जैसे हाइड्रोजन परमाणु। ओके, तो अगर हाइड्रोजन परमाणु अगर उसमें और मिला दिया जाए, मतलब परमाणु परमाणु संयोग करके जो निर्माण करते हैं उसे अणु कहते हैं। जैसे एक हाइड्रोजन है, इसमें एक और हाइड्रोजन दे दिए, H2 हो गए, ये क्या हो गए, ये अणु हो गए। ये सब क्या हो गए, ये परमाणु हो गए। तो ये बेसिकली एक डेफिनेशन बता दिए थे कि मतलब परमाणुओं के संयोग को ही अणु कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, परमाणु, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ये बेसिकली हमने बातें बता दिया था। देखिए, जैसे पेट के हाइड्रोजन हाइड्रोजन मतलब क्या बन गया, H2 हो गए। मान लीजिए फिर ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन संयोग कर दिए तो O2 बन गए। ये क्या हो गए, सबके सब ये अणु है। सबके सब बेसिकली क्या है, ये अणु का डेफिनेशन बतलाता है। ओके, फिर लेकिन हम दूसरा ही डेफिनेशन एक और बता देना चाहते हैं। अणु का डेफिनेशन क्या है, मतलब ऐसे तत्व या यौगिक होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में होते हैं और अपने अंदर सब फिजिकल प्रॉपर्टीज एवं केमिकल प्रॉपर्टी अपने अंदर ही निहित रखते हैं। वो क्या कहलाएंगे, अणु कहलाएंगे। मतलब इस सेम अपने स्वतंत्र अवस्था में फ्री फॉल में रहते हैं, फ्री में रहते हैं वो चीजें, तो क्या कहेंगे, उससे अणु कहेंगे। अब देखिए, अणु के कुछ प्रकार होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं। पहला ये हो गए मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का अणु, मतलब तत्वों का अणु। जो अभी हमने तत्वों का डेफिनेशन अपने पिछले वीडियो में चीजें बताए हैं। अणु मतलब ये तत्व क्या है, तत्व क्या चीज है हमने बता दिया। फिर तत्वों का रिवीजन कर देते हैं फिर, बट आप लोग देख लीजिएगा मेरे वीडियो में तत्व क्या है, तत्व के बारे में बतलाए हैं। तो तत्व क्या चीज है, जो अपने शुद्धतम रूप में होते हैं, जो परमाणु होते हैं शुद्धतम रूप में होते हैं, उसे एलिमेंट्स तत्व कहते हैं। मेरा वीडियो में देख लीजिएगा। ओके, तो क्या हो गए, तत्वों का अणु, मतलब ये जो अणु का प्रकार है तत्वों का अणु होते हैं। अब ये जान गए तत्वों का अणु। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये तत्व मतलब ये मिलकर क्या बना लिया, अणु बना लिया। तो ये क्या हो गए, ये तत्वों का अणु के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, तत्वों का ये तत्व हो गए, ये अणु हो गए, मतलब दो हाइड्रोजन मिलकर एक अणु का निर्माण कर दिया। जैसे कि जान चुके हैं कि दो मतलब ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर एक अणु बना रहा है, ये अणु हो गए। अब ये क्या कहलाएंगे, ये मतलब ये तत्वों का अणु, मतलब अलग अलग इसका तत्व हो रहे हैं। अब ये इसका देखिए, अब ये बता दें तत्वों का अणु जो होते हैं कुछ टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं। लेकिन प्रकार से पहले हम ये बताएंगे कि परमाणुकता क्या होती है, एटोमिसिटी क्या होती है। अब एटोमिसिटी ये बेसिकली क्या होती है, ये देखिएगा, मतलब जितने भी अणु होते हैं, अणु हो गए, दो परमाणु मिलकर अणु का निर्माण कर रहा है, एक अणु है वही हो गया। तो परमाणु एटोमिसिटी ये कहता है ना कि किसी भी अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या ही एटोमिसिटी कहलाता है। किसी भी अणु में मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, मतलब हीलियम, हाइड्रोजन कुछ भी लो, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, इनमें जितना भी एक अणु है, हमें देखिए, हमें हीलियम में एगो क्या है, परमाणु है। जैसे ग्राम में देखिए दो परमाणु है, जो H2 लिखा है, में दो परमाणु हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर दो परमाणु मतलब एक अणु बना रहा है, दो परमाणु मिलकर एक अणु बना रहा है ना। तो ये कह देंगे कि जो हीलियम मतलब एक हीलियम अणु का दो इनमें परमाणु सिकता है, मतलब क्या है, परमाणुकता मतलब एटोमिसिटी दो है, क्योंकि दो मतलब एगो अणु में, एगो अणु में देखिए, मान लीजिए हम O3 लिए हुए हैं, तो एगो अणु है, एक अणु है में तीन गो परमाणु है, तो कह देंगे परमाणुकता तीन है, क्योंकि तीन गो परमाणुओं से मिलकर बना है। जैसे कर दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन मिलकर एगो अणु बना रहा है, तो परमाणुकता कितना हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, कैसे दो गो से मिलकर बन रहा है। तो परमाणुकता किसे कहते हैं, तो किसी भी अणु में, किसी भी अणु में, किसमें, किसी भी अणु हो रहा है, किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ही, परमाणु है ना, परमाणुओं की संख्या ही अणुविकता कहलाते हैं, मतलब एटोमिसिटी कहलाते हैं। इसे समझ गए। नंबर ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटोमिसिटी। क्या हो रहा है, किसी भी अणु में, मॉलिक्यूल्स में परमाणुओं की संख्या उपस्थित है, एगो अणु है, हमें देखिए एगो अणु है, तीन गो परमाणु उपस्थित है, देखकर एटोमिसिटी कितना हो जाएंगे, बेसिकली तीन हो जाएंगे। अब देखिए एटम परमाणुकता भी मतलब कुछ प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एटोमिसिटी। फर्स्ट क्या है, एक परमाणुक अणु, फिर क्या है द्विपरमाणुक अणु, फिर त्रिपरमाणुक अणु। अब देखिए क्या चीज होते हैं, एक परमाणुक अणु क्या चीज है, मतलब ऐसे अणु, एक अणु हो गया ना जिसमें केवल एक परमाणु उपस्थित हो। देखिए हीलियम, दो नहीं लिखे हैं, देखिए दो बाद में लिखेंगे, जैसे लिख देते हैं H2 मतलब He2,
तो देखिए ध्यान से, जो एगो परमाणु से मिलकर बन रहा है ना, एगो अणु है, लेकिन क्या है, एगो परमाणु से मिलकर बना हुआ है। फिर देखिए लिथियम Li, तो कौन है, एगो क्या है, एगो अणु है, लेकिन एगो परमाणु है लिथियम एगो। अब देखिए अब क्या होता है, तो उसे ही क्या कह देंगे, एक परमाणुकता अणु, जिसमें केवल एगो क्या हो, एगो क्या परमाणु हो, उसे ही मतलब ऐसे अणु, एगो अणु हो गए जिसमें केवल एक परमाणु उपस्थित हो, उसे ही एक परमाणु अणु कहते हैं। फिर द्विव माने दूगो, का परमाणु केकरा में, तो अणु में, तो जेकरा में मतलब वैसे अणु जिसमें केवल दूगो परमाणु उपस्थित हो, उसे ही द्विव परमाणु कहते हैं। जैसे O2, देखिए में दूगो है ना, O2 क्या है, मतलब एगो अणु है, लेकिन क्या दूगो का है, परमाणु उपस्थित है, तो क्या कह देंगे, द्विपरमाणु अणु। अब देखिए त्रिपरमाणु अणु होते हैं, मतलब त्रि मतलब तीन, परमाणु माने परमाणु का, तो अणु, अणु में मतलब तीन गो परमाणु होगा केकरा में, तो अणु में। तो देखिए ध्यान से, तो यह कहना है कि ऐसे अणु जिसमें तीन परमाणु हो, एगो अणु है, एक अणु है, एक अणु, लेकिन में तीन गो परमाणु से मिलकर बना है, एगो दूगो तीन गो से मिलकर बना है, तो कह देंगे तीन परमाणु होंगे। अब देखिए जब ये जान गए आप कि परमाणु क्या चीज है, अभी बेसिकली तत्वों के अणु के बारे में जान गए, तब तत्व था अणु के बारे में जानेंगे। अब देखिए हम क्या बताने जा रहे हैं, अब यौगिक का अणु बतलाएंगे। यौगिक का अणु जानने से पहले अब हम ये बताएंगे पहले यौगिक क्या चीज है, कंपाउंड क्या चीज है बेसिकली। अब देखिए अब बताने जा रहे हैं यौगिक क्या है, मतलब यौगिक ये होते हैं ना, तत्व के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में जान चुके हो। अब देखिए हम क्या बताने जा रहे हैं, अब यौगिक क्या चीज है, कंपाउंड क्या चीज है, बेसिकली इस सब के बारे में जान चुके हो, तो बेसिकली अब देख लीजिएगा क्या होते हैं, ये सब जान चुके हैं बेसिकली सब बातें यौगिक। अब देखिए क्या होते हैं, अब यौगिक मतलब ये कहता है दो या दो से अधिक तत्व, जितने तत्वों के बारे में बहुत सारे बताना है, दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिला दिया जाए। जैसे H2O, ये क्या है, यौगिक है, कहां है कि देखिए दो या दो से अधिक, मतलब इनमें हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है, तो दो या दो से अधिक एक निश्चित अनुपात में मिलाए हैं। इनमें देखिए दूगो है, एक में दूगो हाइड्रोजन, एक में एगो क्या है, ऑक्सीजन है, तो एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो प्राप्त होते हैं ना, उसे ही कंपाउंड यौगिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए NaCl, नमक का ये सूत्र है, किसका है, नमक का, ये किसका है, जल का है। तो अब देखिए जैसे नमक में जो एगो है, तो एक संबंध एक माने कितना सोडियम का एगो मात्रा, क्लोरीन का एगो मात्रा, और मिलाकर क्या बना रहा है NaCl, मतलब यौगिक बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है। तो कंपाउंड का डेफिनेशन हो गया दो या दो से अधिक तत्व, तत्व है। जो सोडियम के Na11 तो इसना होता है, क्लोरीन के Cl 17 5 या 35 36 कह सकते हैं। तो एगो एलिमेंट से तत्व है, तो दो या दो से अधिक क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में, देखिए 1:1 निश्चित अनुपात में मिला दिया जाए, तो उसे ही यौगिक कहते हैं। बेसिकली समझ गए। फिर एक और देख लीजिए, और कुछ देखिए, बेसिकली हम ले लेते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल है यह। तो इसमें देखिए दो रेशियो, सल्फर का 1 और की ऑक्सीजन का क्या है, 4 है। ये सब रेशियो बना दिए हैं हमने। तो क्या देखिए, तो इनमें 2 3 है ना, तो माना दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला दिया जाए, उसे ही यौगिक कहते हैं। सर्टेन रेशियो ऑफ एनी टू आर मोर देन एलिमेंट्स इज कॉल्ड कंपाउंड। ओके, किसका कंपोजिशन होते हैं, माने कंपोजिशन जो बेसिकली होंगे टू आर मोर देन टू रेसी, मतलब टू एलिमेंट्स, मोर देन हो रहे हैं दो से अधिक, तो क्या हो रहा है, दो से अधिक जब हो गए हैं, तो देखिए इनको क्या किस सेम रेशियो में कर दिए चीजें, तो क्या हो गया, यौगिक हो गए। मतलब दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक का निर्माण होते हैं। अब देखिए, अब यौगिक जब जान चुके, तो यौगिक का अणु क्या चीज है, अब इनका अब एक एक करके, और जब यौगिक जैसे मान लो कि H2O एगो क्या हो गए, यौगिक बन गए। अब इसका अणु देखा जाए, तो यहां पर अगर होल का देखेंगे, पूरा टोटली का देखेंगे, तो एगो अणु है। फिर जैसे यौगिक का अणु, तो एगो इसका अणु है टोटली, माने H2O का एगो अणु टोटली का देखा जाए। अगर इस यौगिक का अलग अलग देखा जाए ना, तो अलग अलग अणु होंगे। जैसे हाइड्रोजन में तो क्या है, मतलब एगो अणु इसका अलग होंगे, फिर इसका एक अलग होंगे, अलग अलग देखा जाए तो ये फिर एक अणु पढ़ेंगे, फिर ऑक्सीजन का एक अणु पढ़ेंगे बेसिकली। नहीं तो अगर टोटली का देखा जाए तो एक होंगे। ऐसे ही फिर ले लीजिए NaCl, तो इसका मान लीजिए कि सोडियम हो गया, क्लोरीन है, तो इसका एगो अणु, इसका एगो अणु, अब दोनों को मिला दिया जाए तो एगो अणु टोटली ये क्या हो गया, NaCl, नमक का एगो अणु हो गए। मतलब तो यही निकला कि मान लीजिए तो यौगिक का अणु क्या कहलाएंगे, जितने भी यौगिक होते हैं उसके अणु, किसी भी यौगिक के अणु ही
यौगिक का अणु कहलाते हैं। समझ गए बेसिकली। अब हम जब ये सब बातें बतला दिए तो अब हम अगले वीडियो में आयंस के बारे में बतलाएंगे। तब तक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आप लोग आयंस देख लो। और जो बेल आइकन दिखे ऐसा दबाइए बेसिकली कि हाई देखिए यौगिक दिख रहा है ना, यौगिक वाला, यौगिक का अणु ऑटोमेटिक आपको दिखने लगे बेल आइकन पर। थैंक्स।